let V be a vector space of dimension 3 over R. Let T V to V be a linear transformation given by the matrix this with respect to an ordered basis V1, V2, V3 of V. Then which of the following statement is true? यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे V वेक्टर स्पेस दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन 3 है ओवर R, और यहाँ पे ऑर्डर्ड बेसिस भी इन्होंने बोला है V1, V2, V3 और मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का। तो यानी कि ये जो V वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 इन्होंने बोला है दैट इज ओनली R क्यूब ओवर R। सो डायमेंशन R क्यूब ओवर R इज बेसिकली 3 और इसका स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस लेना है आपको यहाँ पे, तो क्योंकि गिवन नहीं है इसलिए, तो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 0 0 1। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है। तो यानी कि ये जो स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस है V1 V2 V3 बेसिकली यही है, ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स के हिसाब से आपके पास अब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली ऐसे होगा, यानी कि V1 V2 V3 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये आपके पास V1 के सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये आपके पास V2 के कोफिशिएंट्स है और ये V3 के कोफिशिएंट। तो जो पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1V1 माइनस 1V2 प्लस 0V3, यानी कि ये आपके पास यही इक्वेशन आप यहाँ लिखेंगे, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा V1 माइनस V2 प्लस 0V3। सिमिलरली बाकी दो इक्वेशंस V1 माइनस 4V2 प्लस 3V3 एंड माइनस 2V1 प्लस 5V2 माइनस 3V3। अब सबसे पहली कंडीशन देखो आपको क्या गिवन है कि TV3 इक्वल टू 0। चेक करते हैं कि क्या ये करेक्ट है। तो यानी कि TV3 यानी कि जहां पे बेसिस आ जाए 0 0 1, ठीक है, तो यानी कि T0 0 1 ये आपको चेक करना है। तो यानी कि ये V1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, V2 की वैल्यू 0 है, लेकिन V3 की वैल्यू आपके पास 1 गिवन है। ठीक है, तो यानी कि आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डालते चले जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा 0 3 माइनस 3, यानी कि TV3 आ गया। तो TV3 क्या आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, V1 प्लस V2 क्या ये इक्वल आ रहा है? जब आप इसे सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास ये बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं आएगा। अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना और पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सी ऑप्शन को जब आप यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करोगे तो ये डेफिनेटली इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन डी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जब उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर होगा सी।